जय माता दी। जय हरि कृष्णा। नमस्कार साथियों, कल आपने भागवत के महत्व के बारे में पढ़ा। आज हम आपको चौथे अध्याय में भागवत के महत्व की एक और कथा सुनाएंगे कि भागवत का कथा सुनने से किस प्रकार उद्धार होता है। तो स्वागत है आपका। चौथा अध्याय धुंधली धुंधकारी एवं गोकर्ण की कथा। धुंधकारी का उद्धार। श्री सूत जी बोले, हे सोनकादि, जब समस्त ऋषिगण एवं वैष्णव सप्ताह पारायण की कथा सुनने में मग्न हो गए, उस समय मुरलीधर अपने मनोहारी त्रिभंगी रूप में करधनी मुकुट कुंडल एवं रत्न सहित आभूषणों से शोभ्यमान होते हुए मस्तक पर केसर का तिलक लगाए अपने सभी सखाओं सहित यज्ञशाला में प्रकट होकर सभी को अपना दर्शन देके कृतार्थ किया। कथामृत का श्रवण करने से जो मनोरम छवि भक्तों के हृदय में बनी थी, वही आनंद कंद श्री कृष्ण अपने साकार रूप में उनके सम्मुख खड़े थे। उनके दर्शन पाकर उपस्थित ऋषिगण अपने को धन्य समझने लगे और सबने विधि पूर्वक प्रभु का पूजन करके दंडवत प्रणाम किया। उस आनंद को देखे नारद जी ने श्री सनत कुमार जी से पूछा, हे प्रभु, आपने जिस कथा का वर्णन किया, भगवत कथा को जिसने सुना उसी ने मुक्ति पद को पाया। अब कृपा करके इसका महात्म्य का श्री वर्णन भी कीजिए। सनत कुमार जी नारद जी का निवेदन सुनकर बोले, हे देव ऋषि, कलयुग में जो महापापी है वे भी इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र होकर मुक्ति पद को प्राप्त होंगे। इस कथन में रत्ती भर भी संदेह नहीं है। हम आपको एक अति प्राचीन कथा सुनाते हैं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा के श्रवण से पापियों के मन में नई चेतना जागृत हो जाएगी। दुष्ट वृत्ति में सदैव लिप्त रहने वाले प्राणी के मन में भगवत नाम की महिमा की अलौकिक किरण स्फुटित होने लगेगी। हे प्रभु, अत्यंत ही विनय भाव से देवऋषि नारद श्री सनत कुमार जी से बोले, समय बहुत मूल्यवान होता है, अतः आप कृपा करके यथाशीघ्र हमें उस कथा रूपी अमृत का पान कराइए। हमारे मन में उस कथा को सुनने की इच्छा क्षण प्रतिक्षण बलवान होती जा रही है। सनत कुमार जी के मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज पाकर विद्यमान हो गया। संपूर्ण मुखमंडल उस तेज से चमकने लगा और होठों पर गंभीर मुस्कान उभरी, जिसमें आस्तिकता का भाव पूर्ण रूप से विद्यमान था। कथा का श्री गणेश करते हुए सनत कुमार जी अपनी मुस्कान को लुप्त करने के पश्चात बोले, प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अत्यंत ही रमणीक गांव था। उस गांव में आत्मदेव नाम का कुलीन एवं संस्कारी ब्राह्मण रहता था। भगवान के प्रति उसकी पूर्ण आस्था थी। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। वह अपने पति को अत्यंत कष्ट देती थी, किंतु वह ज्ञान से परिपूर्ण ब्राह्मण अपनी पत्नी के दुष्ट कर्म को प्रभु की इच्छा समझकर उसे कुछ भी न कहता था। चौथे पन के आगमन तक जब उसे पुत्र प्राप्ति न हुई, तब पुत्र की प्राप्ति के लिए उसने व्रत रखने प्रारंभ कर दिए। प्रभु इच्छा बलवान यह बात उस पर चित्तार्थ हुई। प्रभु को कुछ और ही मंजूर था। उस ज्ञानी बालक की अभिलाषा पूर्ण न हुई। निराशा ने चारों तरफ से आके उस ब्राह्मण को जकड़ लिया। तब वो देह त्यागने की मन में इच्छा धारण करे घर से निकल पड़ा और जंगल में जा पहुंचा। अति प्यास से व्याकुल होकर वो एक सरोवर पर गया। सरोवर का जल अत्यंत शीतल एवं निर्मल था। चुल्लू से जल पीकर प्यास बुझाने के पश्चात बैठकर सोचने लगा। उसी समय प्रभु की इच्छा से प्रेरित होकर एक महात्मा उस घनघोर जंगल में आ पहुंचे। आत्मदेव ने उनके मुखमंडल पर विराजमान तेज को देख के निर्माण कर लिया कि ये जरूर कोई महात्मा है। उसने आदर के साथ महात्मा को बिठाया। महात्मा से आत्मदेव की विकलता छिपी न रह सकी। उसने पूछा, हे विप्रवर, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हारी व्याकुलता का कारण क्या है? आत्मदेव का गला रूंध गया। बोले, हे महात्मन, मैंने अवश्य ही पूर्व जन्म में ऐसा कोई पाप किया है जिस कारण इस जन्म में संतान सुख से वंचित रहा हूँ। निसंतान होने का मुझे बहुत दुख है, इसलिए अपने प्राण त्यागने आया हूँ। महात्मा बोले, हे विप्रवर, निराशा उस गहरे अंधकूप के समान होता है जिसके तल में जल होने की संभावना तो की जा सकती है, परंतु वास्तविकता ठीक उसके विपरीत होती है। ला अपनी हस्तरेखा मुझे दिखा। आत्मदेव ने अपना हाथ आगे कर दिया। कर्म रेखा देखने के पश्चात महात्मा बोले, हे ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक सुख प्राप्त होना नहीं लिखा है, अतएव व्यर्थ में रोकर अपने प्राणों की बलि मत चढ़ा।
कलयुग में पुत्र होने से किसी को सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे ब्राह्मण, पुत्र की इच्छा प्राप्ति का ख्याल छोड़कर प्रभु के चरणों को ध्यान कर, तुझे परम गति की प्राप्त होगी। हे महाराज, ब्राह्मण अति दीनहीन होकर बोला, इस समय मुझे पुत्र के सिवाय अन्य कुछ पाने की अभिलाषा नहीं है। मुझे एक पुत्र दीजिए, नहीं तो अभी आपके सामने मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। महात्मा पुनः बोले, हे विप्र, पुत्र प्राप्ति के लिए राजा चित्रकेतु ने 10,000 विवाह किए थे, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए मेरा कह मानकर पुत्र प्राप्ति की कामना को त्याग दे और अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित कर स्वयं को धन्य कर ले। ये बात सुनकर आत्मदेव बोला, आपका यह ज्ञान रूपी उपदेश मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कृपा करके मुझे पुत्र अंतर की प्राप्ति का उपाय बताइए। आत्मदेव की हठ देखकर महात्मा ने उसे एक अभिमंत्रित फल दिया और बोले, शायद हरि की इच्छा कुछ और है जो मेरी बात नहीं मान रहा है। ले जाकर ये फल अपनी छत्री को खिला दे, तुझे पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। फल देखकर आत्मदेव अपने घर वापस लौट आया और अपनी छत्री के हाथ में महात्मा का दिया हुआ वरदान प्रदान किया और वो फल रखकर बोला, हे धुंधुली, इस फल के खाने से तुझे पुत्र उत्पन्न होगा, इसलिए तू यह फल खा ले। यह कहकर वो बाहर चला गया। कुछ देर बाद धुंधुली की सहेली उसके घर आई। तब धुंधुली उससे बोली, हे सखी, मेरे पति ने पुत्र प्राप्ति के लिए कहीं से यह फल लाकर मुझे दिया है, परंतु गर्भ रहने के डर से मैं इसका भक्षण नहीं करना चाहती। गर्भ धारण करने पर अनेक कष्ट होते हैं, इसलिए इस फल को मैं नहीं खाऊंगी और पति से झूठ बोल दूंगी यह फल मैंने खा लिया। यह कहकर धुंधली ने उस फल को छिपाकर घर के एक कोने में रख दिया, किंतु एक माह पश्चात वो उदास रहने लगी। उसकी उदासी का कारण यह था कि पति द्वारा पूछने जाने पर वो क्या जवाब देगी। एक दिन धुंधली की बहन उसके घर आई और उसे उदास देखकर पूछने लगी। तब धुंधली पूरी बात बताते हुए बोली, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। उसकी बहन बोली, हे धुंधली, तू तनिक भी चिंता मत कर, मेरे पेट में एक माह का गर्भ है। सो तू अपने पति से जाके कह देना कि मैं गर्भवती हूँ। जब मेरे गर्भ से लड़का पैदा होगा तो मैं तुझे दे दूंगी। तू जो फल छिपा कर रखी है उसे अपनी गाय को खिला दे। अपनी बहन की इस बात सुनकर धुंधली अति प्रसन्न हो गई और अपनी बहन की खूब आवभगत की। निश्चित अवधि प्राप्त होती उसकी बहन को पुत्र हुआ तो धुंधली ने अपने पति से कह दिया कि मुझे पुत्र हुआ है, किंतु दूसरे दिन अपने मुख पर मालिन्यता लाकर बोली, मेरे दूध तक नहीं उतरता, किंतु मेरी बहन को आज 6 मास पहले एक बालक हुआ था, वो मर गया, परंतु उसके सतनों से आज भी दूध जो है उतरता है। इससे ये वहाँ आकर मेरे लड़के को अपना दूध पिलाती रहे तो बहुत अच्छा है। आत्मदेव ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, जिससे धुंधली अति प्रसन्न हो गई। उसने अपने पुत्र का नाम धुंधुली के नाम पर धुंधुकारी रख दिया। उधर फल खाने से गो गर्भवती हो गई, क्योंकि उन्होंने गाय को फल दे दिया था तो गाय माता गर्भवती हो गई। उसके गर्भ से मनुष्य रूपी एक बालक ने जन्म लिया, जिसके दोनों कान तो गो के समान थे, परंतु से शरीर मनुष्य के समान था। उसे देखकर आत्मदेव अति प्रसन्न हुआ और उस विशिष्ट बालक का नाम गोकर्ण रखा। गाय माता ने जो फल खाया था ऋषि गति हुआ, उसके फलस्वरूप उसको क्या है बच्चा प्राप्त हुआ, जिसका शरीर तो मनुष्य जैसा था लेकिन कान गऊ जैसे थे, तो उसका नाम रखा गोकर्ण। जब दोनों बालक सियाने हुए तो दोनों बालकों में विधि के विधान से बहुत अंतर था। गोकर्ण जहाँ एक विद्वान और तेजस्वी बालक सिद्ध हुआ, वहीं धुंधकारी महामूर्ख और अधर्मी निकला। हर बुरे कर्म वो करने लगा, जुआ खेलने लगा और चोरी करने लगा। एक दिन अपने माता पिता को पीटकर घर के सारे वस्त्र भाषण उठा ले गया और उन्हें बेचकर वैश्य गमन कर गया। अपने पुत्र की दशा देखकर ब्राह्मण आत्मदेव रोने लगे। तब गोकर्ण अत्यंत भिन्न भाव से बोला, हे पिता, मृत्यु लोक में दुख ही हर किसी को मिलता है। सुखी मनुष्य वही है जो मोह माया से मन हटाकर प्रभु के चरणों से स्नेह करने लगा है। भगवत भजन ही सच्चे सुख का साधन है। भागवत भजन से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। हे पुत्र, तूने बहुत ही श्रेष्ठ बात कही है। गोकर्ण के कथन का अनुमोदन स्वीकार करते हुए आत्मदेव बोला, आज तूने मस्तिष्क से बंद कपाटों को खोल दिया। अब मैं पुनः वन में जाऊंगा, परंतु इस बार की तरह आत्महत्या करने नहीं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, भवसागर से पार होने के लिए भगवत प्राप्ति में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तो ये साथियों चौथा अध्याय खत्म हो गया है। अगला 5वां अध्याय हम पढ़ेंगे कि धुंधकारी के साथ आगे क्या हुआ और उसकी मुक्ति कैसे हुई। तो तब तक जय श्री कृष्णा, जय माता दी।